सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में पुनः मैं आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। देखिए, इकाई परीक्षा हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से दी है। तो चलिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम, जिसका पहला पाठ रहेगा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पाठ 5। अरविंद कुमार जी इस पाठ के लेखक हैं। वो इस पाठ में क्या बताते हैं, अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की जो दुनिया थी वो अनूठी दुनिया थी, वो अनोखी थी, वो निराली थी। लेकिन आजकल का कैसा जमाना आ गया है। आजकल लोग व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर या कोरियर का जमाना है, सिर्फ उसी पर काम करते हैं, उसी पर जो है अपने मैसेज को, अपने संदेश को आगे भेजते हैं। तो फिर चिट्ठियां कहाँ पीछे खो गई हैं। लेकिन एक जमाना था कि जब चिट्ठियों की बहुत ही अहमियत होती थी। लोग इंतजार करते थे कि डाकिया कब आएगा, हमारे घर कब चिट्ठी आएगी। चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और उनकी पुरानी यादों को फिर ताजा करना उनके लिए बहुत ही आसान होता था, बहुत ही सरल होता था। तो लेखक इस पाठ में चिट्ठियों के महत्व के बारे में ही बताते हैं कि जो पहले चिट्ठियां होती थी वो कैसे होती थी, किस प्रकार की होती थी, लेकिन आज ने जाने वो कहाँ पर लुप्त हो गई हैं, खो गई हैं। तो लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी जो है मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनेक जो है भाषाओं में पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते थे कि कब चिट्ठियां आएंगी। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप का जमाना है, हम मैसेज कर देते हैं। लेकिन लेखक ने इस पाठ में अपने लेख में बताया है कि आज भी सिर्फ भारत में, केवल भारत की बात हो रही है, प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। कितने पत्र? 4.5 करोड़। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। हम सभी अवश्य पत्र लिखते हैं और हमने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूरत पड़ेगी पत्र लिखने की। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं, परंतु जो पत्र होते हैं वह हमेशा सहेज कर रखे जाते हैं और हम सभी उनको सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में जो महान हस्तियों के पत्र हैं वो शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं, देवता। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल मिलाकर इस पाठ में जो लेखक है वो चिट्ठियों की, पत्रों की महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को दिखा रहे हैं कि आज के समय में भी चाहे कितना ही हम
विकसित हो गए हैं, हमने कितना भी विकास कर लिया है, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य पत्र लिखने पड़ते हैं, पत्र पढ़ने पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने क्या शीर्षक दिया है इस पाठ को, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यानी जो पत्र हैं, जो चिट्ठियों की दुनिया है, वो निराली है, वो एकदम से अलग है। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप भी पत्रों की, चिट्ठियों की इम्पोर्टेंस को, उसकी महत्वता को समझेंगे और पत्र लिखना बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो चलिए पुस्तक निकालकर एक बार इस पाठ को जरूर पढ़ें और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर लिखकर उनको दोहराएंगे। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।